हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सेजल भंडारी। हम यहाँ पे एक एजुकेशनल सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसका बेसिक मोटिव ये है कि एजेंट्स को सारे प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज एजेंट्स को नॉलेज होगा तो ही वो आगे उनके क्लाइंट्स को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी से। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एक बहुत ही प्रीमियम पॉलिसी है। इसके हम बेसिक बेनिफिट से स्टार्ट करेंगे। ओके, इसमें एंट्री एज 18 to 65 है। डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए 90 डेज टू 25 ईयर्स। इसमें कोई भी मेंबर की अगर 25 से पहले शादी हो जाती है तो वो डिपेंडेंट चाइल्ड में काउंट नहीं होंगे। वो उनके पेरेंट्स के साथ पॉलिसी नहीं ले सकते हैं, उनको उनकी इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी रहेगी। पॉलिसी टर्म है इसमें 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर। इसका मतलब ये है कि आप एक साथ 1 साल के लिए, 2 साल के या 3 साल के लिए प्रीमियम पे कर सकते हैं। मिड टर्म इंक्लूजन का मतलब ये है कि ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड किसी भी मेंबर की शादी होती है या उनके फैमिली में बेबी बॉर्न होता है तो हम रिन्यूअल तक का वेट नहीं करेंगे, हम उनसे पहले ही उनको मेडिकल कवर देना शुरू कर देंगे। बट कंडीशन इसमें यह है कि आपको पहले ही कंपनी को इंटीमेट करना रहेगा विद इन 30 to 45 डेज। जब भी ये इवेंट अकर होते हैं उसके 30 to 45 डेज में आपको कंपनी को एक इंटीमेशन प्रोवाइड करना रहेगा। रिन्यूअल इसमें लाइफ लॉन्ग है। यहाँ पे लिखा हुआ है को पेमेंट 10% ओनली इफ द एंट्री एज इज 60+। अगर कोई भी मेंबर 60 के एज से पहले ये पॉलिसी ले चुका है तो उनको कोई भी को पेमेंट नहीं लगता है। पर कोई भी अगर फ्रेश पॉलिसी ले रहा है 60 के एज के बाद तो कंपनी उनसे 10% को पे लेती है। सम इंश्योर्ड का जो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है वो है 5 लाख, 7.5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 एंड 1 CR। मतलब 1 CR तक का कवर कंपनी आपको इस पॉलिसी के अंडर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है नो कैपिंग। नो कैपिंग का मतलब ये है कि ये जितने भी सेगमेंट्स लिखे हुए हैं इसका आपका जो भी एक्चुअल बिल बनेगा वो कंपनी प्रोवाइड करती है। नो कैपिंग इज सब्जेक्ट टू द टोटल सम इंश्योर्ड। इसका मतलब ये है कि आपका जितना भी बिल बनता है वो इतना ही कंपनी पे करेगी जितना आपका सम इंश्योर्ड है। सम इंश्योर्ड से एक्सीड होता हुआ बिल कंपनी पे नहीं करेगी। प्रीमियम बेनिफिट। ओके, प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में मैंने बोला था कॉम्प्रिहेंसिव इज अ प्रीमियम पॉलिसी। उसका रीज़न ये है कि इसमें काफ़ी सेगमेंट्स में कैपिंग नहीं है जो दूसरे प्रोडक्ट्स में है। नेक्स्ट यहाँ पे एनसीडी इज़ 100% फॉर 7.5 लाख एंड अबव। हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि कवर 5 लाख से स्टार्ट होता है। तो अगर आपका 5 लाख का कवर है और उस साल में आप क्लेम नहीं लेते हो तो उसमें 50% एनसीबी मिलता है। और अगर आपका 7.5 लाख या अबव का कवर है तो उसमें आपको 100% एनसीबी है। मतलब सेकेंड ईयर से ही आपका कवर डबल हो जाता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया है मेडिक्लेम पॉलिसीज़ में। उसका जो भी एक्चुअल बिल होता है वो कंपनी इस पॉलिसी के अंडर कवर करती है। एयर एम्बुलेंस में आपको 2.5 लाख एट वंस। अगर आप एक बार एडमिट होते हो तो 2.5 लाख तक का क्लेम एयर एम्बुलेंस का कंपनी आपको देगी। और पूरे पॉलिसी पीरियड, 1 साल का जो पॉलिसी पीरियड होता है उसमें आपको 5 लाख तक का कवर मिलता है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन 100% वंस इन द पॉलिसी पीरियड। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका एक्चुअल कवर अमाउंट है वो अगर आपका कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है, आपका 5 लाख का कवर है, सम इंश्योर्ड है, 5 लाख का आपने क्लेम ले लिया है तो कंपनी उनके साइड से 100% रिस्टोर कर देती है। मतलब 5 लाख का और आपको कवर कंपनी प्रोवाइड करेगी। एक्सीडेंटल कवर टू 1 मेंबर अप टू 100%। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मेंबर आप पहले सिलेक्ट कर सकते हो, उसको 100% एक्सीडेंटल कवर मिलता है, वो एक्स्ट्रा होता है। जैसे कि अगर आपका 5 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 5 लाख प्लस 5 लाख का एक्सीडेंटल कवर टू 1 मेंबर। डिलीवरी एक्सपेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है वेटिंग पीरियड 24 मंथ्स। 24 मंथ्स अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इस पॉलिसी में हैं तो ही वो ये डिलीवरी एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को इस पॉलिसी में 24 मंथ्स तक होना कंपलसरी है। नॉर्मल डिलीवरी में कितना एक्सपेंस मिलता है और सीजन में कितना एक्सपेंस मिलता है वो उनके सम इंश्योर्ड के सामने मेंशन किया हुआ है। इन एडिशन टू दैट न्यू बॉर्न बेबी कवर मिलता है। 5 लाख टू 25 लाख तक का अगर आपका कवर है तो आपके बेबी को 1 लाख का कवर कंपनी प्रोवाइड करती है। और 50 लाख टू 1 CR का अगर आपका कवर है तो 2 लाख का कवर बेबी को प्रोवाइड किया जाता है।
अपार्ट फ्रॉम दिस वैक्सीनेशन एक्सपेंस न्यूबॉर्न बेबी का 5 lakhs to 25 lakhs तक के कवर में 5,000 प्रोवाइड किया जाता है और 50 lakhs to 1 CR के कवर में 10,000 कवर किया जाता है। एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, ये पॉलिसी के सर्टेन एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इन सब में अलग अलग लिमिट्स हैं, उनके सम इंश्योर्ड के सामने वो भी मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट है बेरियाटिक सर्जरी। बेरियाटिक सर्जरी मतलब फैट कटिंग सर्जरी जो होती है, इसमें आपका वेटिंग पीरियड 36 मंथ्स है। दैट इज़ अगर आप 3 years तक ये पॉलिसी में कंटिन्यू करते हो तो ही आप इसका क्लेम ले सकते हो। सेकेंड, आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट का जो भी स्पेसिफिक लिमिट्स है वो उनके सम इंश्योर्ड के सामने मेंशन किया हुआ है। हेल्थ चेकअप बेनिफिट फॉर एवरी क्लेम फ्री है, मतलब जिस साल आप क्लेम नहीं ले रहे हो उस साल कंपनी आपको हेल्थ चेकअप बेनिफिट प्रोवाइड करती है। उसके लिमिट्स आपके सम इंश्योर्ड के सामने मेंशन किए हुए हैं। ओपी डेंटल एंड ऑप्थेल्मिक ट्रीटमेंट, इसका मतलब ये है कि हर 3 साल के ब्लॉक में आप इनके खर्चे कंपनी के पास से ले सकते हो। सब फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई चश्मा बनवाया है या आपने आँखों का चेकअप करवाया है तो उसका जो भी एक्सपेंस है वो ये लिमिट्स के अंदर तक कंपनी आपको पे करेगी। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का मतलब ये होता है कि अपार्ट फ्रॉम द क्लेम जो कंपनी सेटल करती है, कंपनी आपको पर डे हॉस्पिटलाइजेशन के जितने भी दिन हैं उसमें आपको कुछ कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका 5 lakhs का कवर है तो कंपनी आपको 500 रुपीज़ पर डे देती है। आप एक एडमिशन में 7 days तक हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ले सकते हो और थ्रू आउट द पॉलिसी पीरियड 120 days तक ले सकते हो। पॉलिसी का वेटिंग पीरियड देख लेते हैं। फर्स्ट 30 days तक कंपनी आपका कोई भी क्लेम अपार्ट फ्रॉम एक्सीडेंट पास नहीं करेगी। एक्सीडेंटल कवर आपको जैसे ही पॉलिसी इशू होता है उसके सेकेंड मिनट से मिलना शुरू हो जाता है, बट उसके अलावा जो भी डिजीज़ होगी वो 30 days के बाद ही कंपनी एक्सेप्ट करेगी। फॉर स्पेसिफिक डिजीज़ 2 years एंड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ 3 years, मतलब जो भी प्री प्लान्ड ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए आपका वेटिंग पीरियड 2 years होता है और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ मतलब बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी रहता है उसका वेटिंग पीरियड 3 years तक होता है। बाईबैक ऑफ पीडी वेटिंग, अब ये जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का वेटिंग पीरियड 3 years लिखा है उसको हम 3 years से 1 year में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 12 months में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम 36 months। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना होगा, वो आपके एज के हिसाब से वेरी करता है। ओके, सो आई होप कि ये पॉलिसी आपको क्लियर हो, इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की, और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू।